Hello students, myself Mohinder, Assistant Professor of Mathematics, Government College छछरौली, यमुनानगर, हरियाणा। आज हम रिंग एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। रिंग एंड फील्ड से पहले आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी आपको क्लास में डिस्कस हो चुका है आपसे। तो ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एक सेट रहता है नॉन एम्प्टी, जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव या आइडेंटिटी, कोई भी ऑपरेशन रहे एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, और इनवर्स। तो उन 4 प्रॉपर्टी के अलावा एबिलियन ग्रुप होता था अगर 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी आ जाती थी। तो आज जो रिंग और फील्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस रिंग फील्ड की डेफिनेशन में एक नॉन एम्प्टी सेट रहता है आर। एक ऑपरेशन नहीं होता, इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, प्लस और डॉट। तो प्लस और डॉट इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं। इसको रिंग बोला जाएगा अगर ये, पहली बात तो वही 5 प्रॉपर्टीज़ जो एबिलियन ग्रुप की होती थी वो पांचों पूरी करेगा। पांचों कौन सी? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। और उसके बाद ये पहले जो 5 प्रॉपर्टी हैं वो पहले ऑपरेशन से यानी एडिशन से। अब क्योंकि यहाँ 2 ऑपरेशन डिफाइन करने हैं, तो एक को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन और एक को मल्टीप्लिकेशन मान लेता है। जनरली आप इसको एडिशन की जगह आप कोई और नाम देना चाहते हो, स्टार नाम दे सकते हो। इसको डॉट की जगह कोई और नाम देना चाहते हो, स्टार से अलग कोई नाम दे सकते हो। तो कोई 2 ऑपरेशन जिसमें पहले ऑपरेशन से 5 प्रॉपर्टीज़ जो एबिलियन ग्रुप की होती थी पांचों पूरी होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा, और एट लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि दोनों ऑपरेशन जब इकट्ठे आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा उनका। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी, बी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए। इसको लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये 8 प्रॉपर्टीज़ मिलकर रिंग बनाती हैं। तो अब आप एक बार रिंग को अगर दोहराएंगे तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी, पहली 5 प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ग्रुप की होंगी, एडिशन एबिलियन ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, और एट लास्ट कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद रिंग बनाने के लिए 3 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी होंगी, बल्कि 2 मल्टीप्लिकेशन की और एक दोनों की मिलाकर। मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी? क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। और मिलाकर दोनों की जो बनेगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक बार लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार राइट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद टाइप ऑफ रिंग है। टाइप ऑफ रिंग में ये जो 8 प्रॉपर्टी के अलावा एडिशन होगा प्रॉपर्टीज़ का, उससे जो नाम आएंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग किसको बोलेंगे? कम्यूटेटिव रिंग होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ होगा, यानी ए डॉट बी डॉट ए इक्वल, यानी 8 प्रॉपर्टीज से रिंग बनता है। 9वीं प्रॉपर्टीज में जो आती है वो कम्यूटेटिव की आती है, मल्टीप्लिकेशन में आते ही उसका नाम पड़ जाता है कम्यूटेटिव रिंग। यानी 8 प्रॉपर्टी से बना है रिंग, 9 प्रॉपर्टी से बना है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव तो रिंग पहले से ही होता है, पर किस में होता है? एडिशन में होता है। एडिशन में होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब जो मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है, अगर वो भी आ गया तो कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। इसके बाद रिंग विद यूनिटी, जिस रिंग में यूनिटी होती है। अब यूनिटी तो पहले से है। अब यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी तक जो आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी एलिमेंट में उसको जोड़ने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, यानी 9वीं प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी से रिंग बनता है, 9वीं प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, यानी 1a a1 a के इक्वल आ गया, तो आप कहोगे रिंग विद यूनिटी। यानी कम्यूटेटिव रिंग भी 9 प्रॉपर्टी से बना है, जिसमें 9वीं प्रॉपर्टी यानी लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। रिंग विद यूनिटी भी 9 प्रॉपर्टी से बना है, जिसमें 9वीं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। उसका नाम यूनिटी रख दिया है, क्योंकि आइडेंटिटी अगर रख देंगे तो वो पिछले वाले से जो दोनों के नाम है ना वो मिक्स हो जाएंगे, इसलिए अलग नाम रखा यूनिटी। यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नल रिंग और जीरो रिंग। नल रिंग या जीरो रिंग किसको बोलते हैं? जिस रिंग में
केवल एक ही एलिमेंट होता है जीरो, ऑपरेशन दो होते हैं पर एलिमेंट एक ही होता है। ये एक तरह से ट्रिवियल ग्रुप हुआ करता था पीछे, जो केवल आइडेंटिटी से बनता था। तो अब जो नल रिंग होगा उसमें सिर्फ जीरो होगा। अगर आप सिर्फ जीरो लेके सारी प्रॉपर्टी होल्ड करवाओ तो हो सकती है। जीरो प्लस जीरो क्या होता है जी? जीरो। तो रिंग में अगर जीरो ही होगा तो जीरो प्लस जीरो भी होगा, क्लोजर लॉ हो गया। जीरो प्लस जीरो को तीन बार जैसे मर्जी जोड़ लो, एसोसिएटिव हो जाएगा। कम्यूटेटिव जीरो प्लस जीरो हो या जीरो प्लस जीरो हो सेम रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो खुद है तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी जीरो आइडेंटिटी का काम भी करेगा। इनवर्स, जीरो का इनवर्स खुद जीरो है, जीरो में जीरो जोड़ो सामने आइडेंटिटी आ जाती है, जीरो आ जाता है। तो जीरो का इनवर्स जीरो खुद है, इसलिए रिंग में जीरो भी आ गया। तो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जीरो गुना जीरो कितना आता है आपको पता है, जीरो आता है। इसी तरह से जीरो गुना जीरो जैसे मर्जी कर लें, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इजकल टू जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, ये भी कोई बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं है। जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। यहाँ से आप कह सकते हो कि नल रिंग इज नल सेट इज अ रिंग, तो ये रिंग बन गया। यानी जीरो जिस सेट में होता है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, इस बार जो जीरो के साथ आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो वो नंबर वाला प्लस और गुना ले रहे हो। इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर रिंग बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो आप आज तक जोड़ते घटाते आए हो, नंबरों को गुना करते आए हो, उसके हिसाब से रिंग बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो इंटीजर को जोड़ोगे, पूर्णांकों को जोड़ोगे, डेसिमल नहीं आएगा, इंटीजर ही आएगा। तीन इंटीजर को जोड़ने पर जैसे मर्जी जोड़ लो, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, इंटीजर जीरो भी तो इंटीजर ही होता है, तो जीरो इसके पास होता है जेड के पास, और जीरो वो नंबर है जिसमें आप किसी भी इंटीजर को जोड़ते हो तो वही सेम आ जाता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स मिलेगा, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव मिलेगा। आपको पता है इंटीजर अगर ए कोई इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, दशमलव नहीं आएगा उसमें, दोनों को जोड़ने पर जीरो आएगा। कम्यूटेटिव, नंबरों को जैसे मर्जी जोड़ लेते हैं हम, कम्यूटेटिव तो होता है। क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप दो इंटीजर को गुना करोगे तो डेसिमल थोड़ी क्रिएट हो जाएगा, दो पूर्णांक गुना करोगे, दो इंटीजर गुना करोगे तो इंटीजर आएगा। एसोसिएटिव, हर तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर दुनिया के आप ले लो, वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से अगर मल्टीप्लाई करें तो एसोसिएटिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए। इसके बाद कुछ नोट दिया हुआ है, z, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है तो रिंग विद यूनिटी भी है। हमने पीछे रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें 8 के अलावा नौवीं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसके पास 1 है, और नंबर्स में 1 क्या काम करता है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो सेम वैल्यू आ जाती है, तो ये यूनिटी का काम करता है। तो z रिंग विद यूनिटी भी है, कम्यूटेटिव भी है z मल्टीप्लिकेशन में। आप देख सकते हो डॉट बी और बी डॉट ए, कोई भी दो इंटीजर जैसे मर्जी गुणा कर लें, इवन इंटीजर क्या, कोई भी दो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे मर्जी करोगे ऑर्डर चेंज करके तो वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सेकंड क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन इंटीजर इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। अब अगर आप केवल इवन इंटीजर सम संख्याएं लेंगे, सम संख्याएं मतलब दो से भाग होने वाले नंबर, तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं 0 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ये रिंग बन जाएगा पर कम्यूटेटिव रिंग बनेगा पर यूनिटी नहीं होगी। अब यूनिटी तो साफ नजर आ गया, इसमें 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 2 से भाग थोड़ी होता है, जो 2 से भाग होते हैं वही इवन होते हैं, इसलिए इसमें 1 नहीं आ सकता, यूनिटी तो है नहीं। अब बात है रिंग बनेगा नहीं बनेगा, जोड़ के देखोगे तो हमेशा बनेगा, क्योंकि दो नंबर जब 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में होते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, 2 इंटू समथिंग ही बनता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ तो हर नंबर में ट्रू है, हर तीन नंबर के जोड़ने में। आइडेंटिटी अब 0 तो है ही थी इसके पास, 0 2 से भाग भी होता है तो आइडेंटिटी यही है। इनवर्स, किसी भी नंबर को अगर आप लेते हो इसमें 4 ले लिया तो -4 भी इसी में ही है, कम्यूटेटिव लॉ, कोई भी दो नंबर जैसे मर्जी जोड़ लो। क्लोजर लॉ,
क्लोजर लॉ का मतलब कोई भी दो नंबर अगर आप जोड़ते हो, सॉरी गुना करते हो मल्टीप्लिकेशन में, अब देखो कोई भी नंबर टू इंटू समथिंग है, दूसरा भी टू इंटू समथिंग है, तो टू इंटू समथिंग डॉट टू इंटू समथिंग, तो टू कॉमन इंटू समथिंग। एसोसिएटिव लॉ, किन्हीं भी तीन नंबर के लिए हमेशा ट्रू होता है एसोसिएटिव लॉ, गुना कर लो चाहे जोड़ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब यहाँ भी हर तीन नंबर के लिए हमेशा ट्रू होगा। आप कोई भी तीन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, आप देखोगे वैल्यू सेम आती है, लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूट करें या राइट से भी करें। कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ भी हमेशा नंबर्स में ट्रू होता है। तो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी है ये, यूनिटी तो इसमें है ही नहीं, वन तो डिवाइड होता ही नहीं है टू से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस हैं रिंग विद आइडेंटिटी, तो ये रिंग विद आइडेंटिटी बनेगा, हम ये प्रूव करेंगे, पर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब है रिंग विद यूनिटी बनेगा। ये आइडेंटिटी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव, अलग से मेंशन है तो मल्टीप्लिकेटिव की बात है। रिंग में तो आइडेंटिटी इनबिल्ट होती है ना, अगर रिंग की बात करते हैं, वो कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो विद आइडेंटिटी अलग से लिख रखा है, यानी विद यूनिटी की बात हो रही है। क्लोजर लॉ, आप कोई भी दो मैट्रिक्स अगर एन गुना एन की, यानी एन रो एन कॉलम की मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो एन रो एन कॉलम की मैट्रिक्स ही आएंगी। एसोसिएटिव तीन मैट्रिक्स को जोड़ लो जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिससे जोड़ने से फर्क ना पड़े। आप 0 0 0 ले लो सारी मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ने से फर्क पड़ेगा ही नहीं। इनवर्स, आप किसी भी मैट्रिक्स को ले रहे हो सेम ऑर्डर की, यानी उतनी ही रो कॉलम की, सिर्फ माइनस माइनस लगा के सारी एंट्री लिख लेना, आप देखोगे एंट्री जुड़ने के बाद जीरो आ रही है। कम्यूटेटिव, कोई भी दो मैट्रिक्स जोड़ोगे तो अल्टीमेटली जुड़ना किसने, अंदर वाले नंबर्स ने। अब अंदर वाले नंबर जब जुड़ेंगे तो 2 जमा 3 हो या 3 जमा 2 हो, एंट्री तो एंट्री से जुड़ेगी और वैल्यू सेम आएगी। कम्यूटेटिव हो जाएगा मैट्रिसेस में, क्योंकि अंदर वाली एंट्री ने जुड़ना होता है। क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब आप 3 गुना 4 की मैट्रिक्स को 4 गुना 5 की मैट्रिक्स से गुना करते हो, 3 गुना 4 की मैट्रिक्स को 4 गुना 5 की मैट्रिक्स से गुना करते हो, तो गुना करने के बाद 3 गुना 5 की आती है। यानी जो 3 गुना 4 था, 4 कॉलम थे पहली मैट्रिक्स के, और 4 गुना 5 था यानी दूसरी मैट्रिक्स के 4 रो थे, वो वैनिश हो जाता है और 3 गुना 5 का ऑर्डर बनता है। हमेशा ही आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो 3 गुना 4 और 4 गुना 5 की मैट्रिक्स गुना हो सकती हैं, और ऑर्डर जो गुना होने के बाद आएगा वो 3 गुना 5 आएगा। यानी n गुना n की मैट्रिक्स को n गुना n की मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो n गुना n की ही मैट्रिक्स आएगी, तो क्लोजर लॉ हो जाएगा। आप a और b लोगे, n गुना n की मैट्रिक्स गुना करके भी उसी ऑर्डर की आएगी। एसोसिएटिव लॉ होता है a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये हम मैट्रिसेस के लिए शुरू से करते आ रहे हैं, आप करके देख भी सकते हो। कोई भी तीन मैट्रिक्स अपनी मर्जी की, नॉन जीरो और नॉन आइडेंटिटी ले लेना, नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी से देख लेना, ये प्रूव हो जाएगा। जीरो आइडेंटिटी से भी हो जाएगा बट वो बड़ा ट्रिवियल सा हो जाएगा। जनरली हमको नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही लेनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिटी मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी इसमें। अब n गुना n की, n गुना n का मतलब आप 3 गुना 3 लगा लो फिलहाल के लिए, फिर 4 गुना 4 भी लगा के देख लेना, 2 गुना 2 भी लगा लेना। सब n गुना n का मतलब तो यही है कि सारे नंबर कवर होंगे। तो अब 3 गुना 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आप जानते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 गुना 4 की 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन n क्रॉस n सेट ऑफ मैट्रिसेस। n क्रॉस n की जितनी भी मैट्रिसेस है वो सारी इसमें है, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पक्का आएगी। अगर ये 3 गुना 3 की है तो इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो आएगी ही, क्योंकि सारी 3 गुना 3 की मैट्रिसेस पड़ी हैं इसमें, तो वो भी पड़ी होगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो गुना करने के बाद सेम वैल्यू दे। तो ठीक है, यूनिटी मैट्रिक्स इसके पास हो गई। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप ये भी छोटी क्लासेस में +2 में कर चुके हो, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। चौथा क्वेश्चन है, 0 से लेके 5 तक की काउंटिंग है, इसको आपने मॉडलो 6 में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है, ये रिंग बनेगा नहीं बनेगा। तो देखते हैं इसको। कंपोजिशन टेबल आप बना सकते हो दोनों, इसकी जमा वाली भी गुना वाली भी। इसने जमा वाली बनाई है, देखो 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 4 0 + 5 1 + 0 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 4 1 + 3 4 1 + 4 5 एंड 1 + 5 6, जिसका रिमाइंडर 0 आता है 6 से डिवाइड करने पे। 2 और 0 2, 2 और 1 3, 2 और 4 2 और 2 4, 2 और 3 5,
2 और 4, अब 2 और 4 तो 6 आता है, 6 को 6 से भाग करोगे रिमाइंडर आएगा 0। 2 और 5 7, 7 को 6 से भाग करोगे रिमाइंडर आएगा 1। 5 और 0 5, 5 और 1 6, 6 का रिमाइंडर 0, 5 और 2 7, 7 का रिमाइंडर 1, 5 और 3 8, 8 को 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 2। हमको मॉडुलो को पता है, मॉडुलो रिमाइंडर ही देता है सिर्फ। 5 और 4 9, 9 का रिमाइंडर 3, 5 और 5 10, 10 का रिमाइंडर 4। तो क्रॉस करेंगे, 0 को गुना करोगे सारे 0, 1 से गुना करोगे सारे सेम, 2 से गुना करोगे 2 गुना 0, 2 गुना 1, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6 आता है, 6 का रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड करने पे 2 गुना 4 8, 8 का रिमाइंडर 2, 2 गुना 5 10, 10 का रिमाइंडर 4। इस तरह से 5 गुना 0 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 10 का रिमाइंडर 4, 5 गुना 3 15, 15 का रिमाइंडर 3, 5 गुना 4 20, 20 का रिमाइंडर 2, 5 गुना 5 25 का रिमाइंडर 1। तो ये सारी वैल्यूज देख सकते हो आप, क्लोजर लॉ को जस्टिफाई कर रही हैं। एडिशन को भी जब आप प्लस में क्लोजर लॉ की बात करते हो, आप बात करते हो सारे एंट्रीज जुड़ के, बाहर तो नहीं जा रहा कुछ, बीच का कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा, गुना करके भी नहीं जा रहा। क्लोजर लॉ इसी को बोलते हैं कि जो वैल्यूज बीच में आ रही हैं वो सारी इसी सेट से होनी चाहिए। तो क्लोजर लॉ हो जाएगा। एसोसिएटिव नंबर्स में कभी भी मना नहीं होता है, जमा में भी और गुना में भी। एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है। आप कोई भी टाइप के नंबर 3 लोगे, देखो जनरली क्या होगा, आप 3 नंबर जोड़ोगे उसका रिमाइंडर लोगे, अरे वो जोड़ के ही बराबर आएंगे तो रिमाइंडर तो सेम आएगा ही। इसलिए एसोसिएटिव लॉ, ये बात क्या हो रही है, रिमाइंडर की बात हो रही है। अब इन्हीं की वैल्यू सेम आती है a प्लस बी प्लस सी की, तो इसने देखो इसी पे किया हुआ है सारा कुछ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो रिमाइंडर भी सेम होगा। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी तो आपको साफ नज़र आ रही है, 0 है ना इसके अंदर, 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सबकी वैल्यू सेम आती है, तो जिसको जोड़ने पर सेम वैल्यू आती है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इन्वर्स, सबका इन्वर्स होना चाहिए एडिशन में। देखते हैं 0 का इन्वर्स कौन है, 0। 1 का इन्वर्स कौन है, 1 में क्या जोड़ने पर 0, अरे 5 जोड़ने पर, 1 का इन्वर्स 5 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 5 का 1 हो गया, तो ये इन्वर्स हो गया। इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड करता है। क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब रहेगा कि कोई भी 2 नंबर को गुना करने पर वैल्यू बाहर नहीं जानी चाहिए। आप देख सकते हो नहीं जा रही, क्लोजर लॉ है। एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमेशा होल्ड करता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को अंदर वाले नंबर से जोड़कर गुना करो या अलग अलग गुना करो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, क्योंकि रिमाइंडर जब ढूंढने जाओगे तो बात अल्टीमेटली आएगी a इंटू बी प्लस सी पे, जो कि हमेशा नंबर्स के केस में बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। तो अगर ये दोनों ही बराबर है तो दोनों का रिमाइंडर भी बराबर आएगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट है इसका। इसके बाद इसने लिख रखा है, ऊपर वाले टेबल से आप अगर एक चीज़ और ऐड कर दो कि ए और बी को गुना करें या बी और ए को गुना करें, ये भी ठीक है बात। आप कोई भी 2 नंबर गुना करते हो, कैसे मर्जी गुना कर लो आप, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी तो रिमाइंडर भी सेम आएगा। इसलिए कम्यूटेटिव तो ये है, और इवन 1 भी है इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1 भी है। तो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जो हम लेके चले थे। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है, कम्यूटेटिव होना चाहिए, देखते हैं होगा नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मतलब है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आना चाहिए। इसने 2 एलिमेंट एक्स वाई ले लिया आर से, इनका स्क्वायर खुद के बराबर आना था, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई के बराबर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, राइट से लगाओगे। जब लेफ्ट से लगाओगे एक्स प्लस वाई जाएगा एक्स के पास, फिर एक्स प्लस वाई जाएगा वाई के पास, फिर एक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट से एक्स वाई को, तो एक्स 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 डॉट वाई, वाई डॉट एक्स वाई डॉट वाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके बाद वैल्यू आ गई एक्स डॉट एक्स एक्स डॉट वाई वाई डॉट एक्स वाई डॉट वाई। इसके बाद सामने एक्स प्लस वाई ही पड़ा है। एक्स डॉट एक्स एक्स स्क्वायर को बोलते हैं, वाई डॉट वाई वाई स्क्वायर को बोलते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर हर एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के बराबर है इसमें, हर एलिमेंट का स्क्वायर इसके खुद के बराबर है इसमें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ x बन गया, यहाँ y बन गया, x और y कैंसिल हो गए। एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से सामने ले जाओ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स। इसको आप लिख सकते हो माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के बराबर है इस रिंग में। तो अब आप y प्लस एक्स की जगह y प्लस वाई का स्क्वायर लोगे तो भी y प्लस वाई ही आएगा, तो भी y प्लस
वाई ही आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के बराबर है। वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर खुद के बराबर है। तो इसलिए वाई प्लस वाई कट गए दोनों तरफ से, वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ गया, वाई इक्वल टू माइनस वाई आ गया। इस वैल्यू को माइनस वाई को यहाँ डाल दो, माइनस वाई की वैल्यू वाई आई है तो यहाँ वाई आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हर एलिमेंट का स्क्वायर खुद के बराबर है तो वाई एक्स आ गया। बस यही हमने प्रूव करना था, कम्यूटेटिव हो गया। इसके बाद इस रिंग को बूलियन रिंग बोलते हैं। जिस रिंग में सारे एलिमेंट खुद के स्क्वायर के बराबर होते हैं इसको बूलियन रिंग बोलते हैं। पेपर में आएगा कि बूलियन रिंग किसको बोलते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बूलियन रिंग? द रिंग इन विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड बूलियन रिंग। तो इसको ऊपर वाली स्टेटमेंट को चेंज करके अगर लिखें तो स्टेटमेंट बन सकती है, वो रिंग जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है वो कम्यूटेटिव होता है। इसको चेंज करके आप लिख सकते हो बूलियन रिंग। तो आप लिख सकते हो प्रूव दैट बूलियन रिंग मस्ट बी कम्यूटेटिव, मस्ट बी कम्यूटेटिव। तो इससे अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन शो दैट आर इज कम्यूटेटिव। हम यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से शो करेंगे कि आर कम्यूटेटिव होगा। तो अब एक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप लोगों को एक ग्रुप में एक चीज़ नज़र आती थी, लेफ़्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन। वो जो लेफ़्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन था वो ग्रुप में इसलिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता था हर एलिमेंट का। पर यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में। हमने इन्वर्स की बात तक नहीं करी अब तक रिंग में, हमने केवल इन्वर्स, कौन से इन्वर्स की बात करी है रिंग में? एडिटिव इन्वर्स की। तो यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ हो जाए तो आप लेफ्ट से एक्स नहीं काट पाओगे, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स ना हो तो आप लेफ्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन दोनों एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्स वाई का स्क्वायर देखते ही कभी एक्स वाई इंटू एक्स वाई लिख के एक्स से एक्स काट दो, वाई से वाई काट दो, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई आ जाए। वो प्रूफ इसका जस्टिफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये पीछे ग्रुप में कर चुके हैं प्रूव, हम ये वाला प्रूफ ग्रुप में कर चुके हैं। बट ग्रुप में लेफ्ट राइट कैंसलेशन ला था इसलिए वहाँ कम्यूटेटिव सीधा हो जाता था। तो यहाँ लेफ्ट राइट कैंसलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अभी इन्वर्स नहीं आए हैं मल्टीप्लिकेटिविटी के, मल्टीप्लिकेशन के। तो वहाँ ये चीज़ डायरेक्ट हो जाती थी, बट यहाँ ये चीज़ नहीं होती है डायरेक्ट। ठीक है जी। तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप में एग्जाम्पल भी करे हैं कि एक्स वाई का स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए तो दोनों तरफ से एक्स और वाई कट जाता है। लेफ्ट कैंसलेशन में एक्स कट जाता है, राइट कैंसलेशन में वाई कट जाता है, तो बस कम्यूटेटिव हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम, देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ग्रुप में थी। और हमने ये देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके हमने ए बी लिया था, ए लिख, इसको हमने ए स्क्वायर को लिखा था ए इंटू ए, बी स्क्वायर को बी इंटू बी, इसको ए बी इंटू ए बी, ए से ए काट दिया था दोनों तरफ इन्वर्स मल्टीप्लाई करके, बी से बी इन्वर्स मल्टीप्लाई करके बी काट दिया था, फिर बी ए बच गया था, इधर ए बी बच गया था, तो कम्यूटेटिव हो गया था। बट यहाँ क्योंकि इन्वर्स मिल जाते थे, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, वहाँ तो एक ही ऑपरेशन था। यहाँ इन्वर्स अभी तक मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिले हैं आपको, जो रिंग होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन में अब तक हमको नहीं मिले हैं, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे ये चीज़ कि ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। इसका प्रूव अलग रहेगा। देखो यहाँ भी बात तो वही, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्रूव कम्यूटेटिव ही करना है जैसे वहाँ किया था। पर यहाँ एक्स से एक्स नहीं कट पाएगा, वाई से वाई नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। शुरू करते हैं प्रूफ को। अब इसने बोला रिंग विद यूनिटी है तो 1 उसमें होगा, 1 उसमें होगा तो क्लोजर लॉ भी होगा, y है तो y प्लस 1 भी होगा, x और y के लिए अगर ट्रू है तो x इंटू वाई प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो x एक एलिमेंट, y प्लस 1 एक एलिमेंट, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया है, देखो किया हुआ है। x डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर गया, एक्स वाई हो गया, x हो गया, स्क्वायर हुआ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको एक्स वाई प्लस एक्स लिख लिया, इसको y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे, y प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों को, फिर वो दोनों राइट से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 1। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले एक्स वाई के पास जाएगा, फिर जाएगा एक्स के पास,
फिर एक्स वाई होगा दोनों से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बन जाएगी। अब दोनों तरफ यहाँ फिर एक्स स्क्र मल्टीप्लाई कर देना है हमने, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र की तो वैल्यू एक्स वाई का स्क्र दे रखी है दोनों तरफ। अब एक्स वाई का स्क्र यहाँ आना था, उसको एक्स स्क्र वाई स्क्र लिख दिया इसने, इसका यूज़ करके, स्टेटमेंट का यूज़ करके। एक्स स्क्र वाई स्क्र कट गया दोनों तरफ से, उसके बाद कट गया एक्स स्क्र दोनों तरफ से, जो बच गया वो ये है एक्स, ये एक्स स्क्र वाई राइट में जाएगा। ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम राइट में ले जाने वाला, हम लगा रहे हैं कैंसलेशन लॉ, बट हम कौन सा लगा रहे हैं, एडिटिव वाला, एडिशन वाला। हम दोनों तरफ एक्स स्क्र वाई का इन्वर्स जोड़ रहे हैं राइट में। और जब आप एक्स स्क्र वाई का इन्वर्स दोनों तरफ जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, इधर एक बचेगा। तो यहाँ आप लगा रहे हो कैंसलेशन लॉ, पर कौन सा, एडिशन का। एडिशन का क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि रिंग में एडिशन का इन्वर्स तो होता है, हम दोनों तरफ इन्वर्स जोड़ के ही तो इसको काटेंगे, जैसे हमने पीछे ग्रुप में दिखा रखा था कि इन्वर्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगली बार x को x+1 से इंटरचेंज कर दिया, x+1 इंटू वाई इंटू x+1। यहाँ पे जो x आया था, इसकी जगह x+1 y x+1 आ गया और x+1 का स्क्वायर आ गया। फिर दोबारा इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते चले गए दोनों तरफ से x² y। अब ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आई थी अभी भी, x² y, इसको पुट कर दिया यहाँ पे x² y को, दोनों तरफ से x² y कट गया, एक्स वाई माइनस हो गया लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ से, एक वाई एक्स बच गया, वाई से वाई कट गया, एक एक्स वाई बच गया। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। तो यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिंग विदाउट और विद ज़ीरो डिवाइजर्स।